समय से सारे जगह मोदी जी का डंका बज रहा है, बीजेपी का डंका बज रहा है, तो क्या लगता है महंगाई अगर हो? मुझे ऐसा लगता है कि अब डंका बजना नहीं, अब तो ढोल बजना शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी का। कहना क्या चाहते हैं? कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लग रहा है कि अब शायद कुछ ही घंटे या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ही वक्त बाकी है, बिहार के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर और नीतीश कुमार के जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं, और लगातार एक और जब लाउड स्पीकर की मांग भारतीय जनता पार्टी उठाती है और नीतीश कुमार जो है उस मांग को जो है सिरे से नकार देते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की विचारधारा मेल जोल नहीं खा रही है, जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अब बिहार के अंदर सरकार गिर जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने, आपने कहा कि कैसे कह सकते हैं आप, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये अपने विधायकों को एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि 72 घंटे तक कोई भी विधायक पटना से बाहर नहीं जाएगा। और जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, 27 तारीख को भी एक बड़ी सर्वदलीय बैठक हो सकती है, तो लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब गिरने वाली है बिहार में। अच्छा, और नीतीश कुमार आप कहां से पूर्ण बहुमत की सरकार है? नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनी हुई है। वीआईपी पार्टी के हम के जो हैं मुकेश सहनी, उनके साथ मिलकर बनी हुई है। अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है। आप कहां की बात कर रही हैं? मैं बिहार की बात कर रहा हूं मैडम, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जी, नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं, जरूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार के बारे में आप जानते नहीं। नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से ही जाना जाता है, और नीतीश कुमार जो है वो पलटने में बहुत तेजी से माहिर हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई समीकरण नहीं बैठ रहा है, या फिर दूसरे आप शब्दों में कहें कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नीतीश कुमार की विचारधारा मैच नहीं खा रही है, या फिर आज नीतीश कुमार को बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम, या फिर जो एक छोटा सा बच्चा जो वायरल है उसके चलते मुझे लगता है नीतीश कुमार की आंखें खुल गई हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे और बिहार में सरकार परिवर्तन होगा, तो मैं उनको यही कहूँगा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्योंकि अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता, ये कहावत है, सुन लीजिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार गिरती है तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट पॉइंट होगा, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा होगा। क्योंकि ये हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं आपको उसको पूर्ण रूप से क्लियर और स्पष्ट नहीं करूंगा। जिस तरीके से 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी हुआ है, जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि कई नेताओं से मिल रहे हैं, अपने विधायकों से भी मिल रहे हैं, उनसे चर्चा भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपने बोला कि चीफ मिनिस्टर हैं तो मिलेंगे ही विधायकों से, ठीक है, तो विधायकों से मिलना स्वाभाविक है। लेकिन ये अल्टीमेटम कि 72 घंटे तक आप बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना तो चल नहीं रहा है। कोई बिल वगैरह पास कर रहे हो? नहीं, बिल तो अगर बिल पास कर रहे होते तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी कहा जाता कि आप भी बाहर नहीं जाएंगे। मुकेश सहनी की पार्टी की भी इसमें स्वाभाविकता है कि भाई जो हम पार्टी है उनकी जो वीआईपी पार्टी है, ठीक है, तो जो वीआईपी पार्टी है और जो हम के जो जीतन राम मांझी है और भी तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे या हैं, जो भी है, तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो, उनको भी कहा जाता कि भाई आप अपने विधायकों को बोलिए कि बाहर ना जाएं। अगर कोई बिल लागू हो रहा था और बिल लागू हो रहा था तो विधायक बाहर जाएं या आएँ कोई फर्क ही नहीं है। बिल से क्या फ़र्क है? बिल तो विधानसभा में पारित होगा, और विधानसभा का तो मानसून सत्र भी शुरू नहीं हुआ है, मानसून सत्र तो अभी आना बाकी है विधानसभा का। तो ये किस तरीके का है? ये सारी गतिविधियाँ ये इस बात को दर्शा रही हैं कि बिहार में अब उठापटक शुरू हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज की रात या फिर कल की सुबह भारतीय जनता पार्टी की आखिरी सुबह भी हो सकती है बिहार के अंदर सरकार की, इस प्रकार का भी पता लगाया जा रहा है। जी, लेकिन आप बोल रहे जेडीयू का बीजेपी का विचारधारा मेल नहीं खाती। जी, पहले से नहीं खाती, वो बिल्कुल भी पहले से नहीं खाती है। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, एक प्रोपोगेंडा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी आपको तकलीफ में डालती है। मान लीजिए पहले भारतीय जनता पार्टी आपको बुखार देगी, उसके बाद वही बुखार का पैरासीटामोल भी आपको देगी कि ये लीजिए, इसको खा लीजिए। तो यही होता है राजनीति के अंदर। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहले आपको सीबीआई, ईडी, रॉ के जरिए तकलीफ देगी और आपको इतना प्रेशराइज कर देगी, आपको इतना परेशान और तंग कर देगी कि आपसे कहेगी या तो आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए, नहीं तो हम आपको जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो नीतीश कुमार जी को दिक्कत क्या है? वो खुद चीफ मिनिस्टर है वहाँ के। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चीफ मिनिस्टर ही सब कुछ नहीं होता है। एक इंसानियत की विचारधारा है, या एक नेता की, पॉलिटिशियन की विचारधारा है, या फिर अपनी खुद की पार्टी भी है। आज नीतीश कुमार को यह भी दिख रहा है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है और नीतीश कुमार का वर्चस्व घटता जा रहा है, कल को एक ये जेडीयू के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। जेडीयू जो है
जनता दल जो है तो वो कल को ख़त्म भी हो सकता है बिहार में पूरी तरीके से। जिस तरीके से आपने देखा चिराग पासवान को भी कोई सीट नहीं मिलती है, ठीक उसी तरीके से ये उनको समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जो है वो नीतीश कुमार के लिए खराब समय हो सकता है। तो नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आज पूरा देश नाराज़ है कहीं ना कहीं। चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कर लें, लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। और उसके पीछे का कारण ये है कि आप अगर इसको एक धर्म के तरीके से देखें, आप इसको एक रिलीजन तरीके से देखें, तो आपको एक अच्छा और एक सॉफ्ट कॉर्नर लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी रिलीजन के लिए कर रही है। लेकिन अगर आप इसको एक हार्ड कॉर्नर से देखें, हार्ड कॉर्नर का मतलब है कि आप इसको महंगाई से देखें, आप इसको बेरोजगारी से देखें, आप इसको पेट्रोल और डीजल से देखें, आप इसको बिहार के नौजवानों से देखें, आप इसको बिहार के अंदर जो चीज़ बैन है और वही चीज़ होम डिलीवरी तक हो रही है उससे देखें, तो नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि बिहार की जनता का आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी से भरोसा उठ रहा है तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ हूं, तो मेरे ऊपर से भी भरोसा उठेगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने की ताक में है। आपने कहा दामन छोड़ने की ताक में, लेकिन अगर जब से सरकार जो बनी है बिहार में अब बीजेपी और गठबंधन से, लेकिन उसके बाद से देखा जाए तो बिहार की एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है पहले से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हुई है। बिहार की एजुकेशन व्यवस्था की पोल इस देश के अंदर एक छोटा सा बच्चा ही खोल देता है, जो चीफ मिनिस्टर के सामने, सीएम के सामने ये बोल देता है कि मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। वो बच्चा एक माध्यम है। न जाने उन जैसे कितनी माओं के बच्चे हैं जिन्हों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है। इस देश के अंदर गरीब के लिए शिक्षा नहीं है, गरीब के लिए स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है गरीब के लिए। मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, दुर्भाग्य है। ये बात आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दर्शा दी है। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, आपने देखा होगा, सुपर 30। उस फिल्म ने ये दर्शा दिया कि जब नेताओं से वादे किए जाते हैं, नेता जब आते हैं स्कूल के अंदर फंक्शन के दौरान, तो वो कहते हैं कि आपकी शिक्षा का हम खर्चा उठाएंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं बच्चे, उनके पास, नेताजी के पास जाके बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया और अब मैं विदेश पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझे सरकारी सुविधा प्रदान कीजिए। तो नेताजी कहते हैं उसको कि आप जाइए अमेरिका, आप जाइए यूरोप, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया, आप जाइए कैनबरा, आप जाइए वाशिंगटन डीसी, आप जाइए जापान, आप जाइए जर्मन, आप जाइए बर्लिन। लेकिन जब बात आई फंड देने की तो नेताजी का वक्त समाप्त हो गया। अब नेताजी को जरा चलना होगा। तो ये यही काम करते हैं, सिर्फ जनता के सामने आके बड़े बड़े बतौले हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन असल में जो आज स्कूल की कंडीशन है, सरकारी स्कूलों की जो हालत है बिहार के अंदर, बिहार की स्थिति इतनी ख़राब है कि बिहार के अंदर जितनी सुपर फास्ट जोमेटो और स्विगी का ऑर्डर नहीं आता, उससे सुपर फास्ट तो यहाँ पर दारू की डिलीवरी पहुँच जाती है, और वो भी होम डिलीवरी पहुँचती है। तो आप अगर बिहार की बात करती हैं और बात कर रही हैं आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हैं, तो मैं आपको उनको यही सलाह दूंगा कि प्रधानमंत्री जी को, कि आप कहते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब इस देश की जनता के आएंगे और आप जाएंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए, यू हैव टू डिसाइड कि अब आपको चाय कहाँ बेचनी है। आप चाय दिल्ली में बेचेंगे या फिर आप वापस गुजरात जाके बेचेंगे। और आप कहते थे ना कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला पोला उठाऊंगा, बांधूंगा, चल दूंगा, तो अब आप झोला पैक कर लीजिए और उस झोले में एक चाय की केतली और 4 कप रख लीजिए। तो वापस से आप चाय का ठेला इस देश की जनता आपको लगवाने वाली है, क्योंकि आपने बहुत दिन लोगों के घर के बर्तन बिकवा दिए। अब बर्तन बिकने की बारी और शासन खत्म होने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।